आपने चुनाव के दौरान मतदाताओं को शराब पैसे गिफ्ट बांटने की बात तो सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव जीतने के लिए मुफ्त सेक्स परोसा गया हो? ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सामने आया है, जहां कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार रही प्रीति ठाकुर ने चुनाव जीतने वाली सपना लवारिया पर वोट के बदले सेक्स परोसने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष और वार्ड 1 से प्रत्याशी रही प्रीति ठाकुर ने चुनाव जीतने वाली सपना लवारिया पर वोट के बदले सेक्स परोसने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीति ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के 3 दिन पहले सपना लवारिया द्वारा वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं के साथ मिलकर अपने गांव सूखा करार को सेक्स फ्री किया और इस व्यवसाय में लिप्त सहयोगी महिला साथियों को क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में जगह जगह पहुंचाकर युवा वर्ग को फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्स परोसा गया और यह प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको हराने के लिए शराब, पैसे के साथ ही नई सामाजिक बुराई यौन व्यभिचार का भरपूर प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया है कि इसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग से भी की गई है। इसके अलावा उन्होंने इसकी शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी की है। तो वहीं इस पूरे मामले में सपना लवारिया का कहना है कि मैं मानती हूं कि मैं बेड़ियों के समाज से ताल्लुक रखती हूं, लेकिन हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले पर कोई ना कोई आरोप तो लगाता ही है। मैंने और मेरे समाज की महिलाओं ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे समाज को अपमानित होना पड़े। सपना की मां का कहना है कि हमने और हमारे बेटों ने काफी मशक्कत और बहुत मेहनत की है, जिसके कारण हम चुनाव जीत पाए हैं और मैं भी पूर्व में जनपद की सदस्य रही हूं। प्रीति ठाकुर का ये आरोप बिल्कुल निराधार है, गलत है। तो वहीं सपना लवारिया के भाई अजय लवारिया का कहना है कि प्रीति ठाकुर अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। अभी हाल ही में हुए जिला पंचायत चुनाव में रायसेन जिले के वार्ड क्रमांक 1 दीवानगंज से मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। मेरे अतिरिक्त इस क्षेत्र में 9 अन्य महिला उम्मीदवार भी थी। इसी में एक थी सपना लवारिया जी, जो बेड़िया कम्युनिटी से आती हैं, जिन्होंने अपने जातिगत व्यवसाय को चुनाव में एक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। यौन व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, जो एक बड़ी गंभीर एवं बड़ी चुनौती है समाज के समक्ष, इसी हथियार को इन्होंने चुनाव में प्रयुक्त किया। इनके द्वारा ग्राम सूखा करार को फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्स किया गया। इस गांव को लगभग 15 दिन 20 दिन तक इन्होंने सेक्स फ्री किया। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर इन्होंने सामूहिक रूप से सेक्स वर्करों को छोड़ा। इस मामले को मैं यहीं तक नहीं उठा रही हूँ, इसको विभिन्न संवैधानिक संगठनों और अपने पार्टी फोरम पर भी मैं संज्ञान में लेके गई लोगों के बीच में, क्योंकि ये गंभीर विषय है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा मुद्दा है और अगर ये परिपाटी बन गई तो समाज के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती होगी। चूँकि मैं महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार नागरिक हूँ, तो मेरा ये नैतिक दायित्व भी बनता है कि मैं इस विषय को आपके समक्ष लेके आऊँ और इस मामले का जीत हार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बहुत गंभीर बड़ी बुराई है समाज की, जो कि मुझे लगता है अगर ये प्रचलन में आ गई तो समाज और राजनीति दोनों का ताना बाना भ्रष्ट कर देगी। यही एक कारण है कि मैं इसको आप सबके बीच में संज्ञान में लेके आई। हारा हुआ व्यक्ति हमेशा जीतने वाले पे आरोप ही लगाता है, जो कि वो तीसरे नंबर पे आई हैं और मैं या मेरे साथ गई हुई महिलाओं ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है और जो कि समाज पे कलंक लगे। आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप लगाए हैं गए हैं गलत है? जी, ये बिल्कुल गलत है। क्या कहना चाहेंगी उनकी हार के बारे में? जो वोटर हैं उनने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है या पसंद नहीं किया है और ये तो व्यक्तिगत संबंध से रहता है चुनाव। मेरी मम्मी पूर्व जनपद सदस्य रह चुकी हैं पहले, कुछ उनकी वजह से मैंने ये चुनाव जीता है और मेरे भैया हैं और उनकी काफ़ी पहचान है समाज में। भाई साहब, बिल्कुल गलत है ये चीज़। हम लोगों ने तो मेहनत के साथ चुनाव जीता हुआ है। मेरे बेटा डीजे चलाता है, उसकी भी छवि अच्छी थी और मैं भी पहले जनप्रतिनिधि में रह चुकी हूँ।
तो हम लोगों ने भी मेहनत और सबकी आने वाले पब्लिकों की आओ इज्जत सब कुछ किया हम लोगों ने। वो फिर मेरी बेटी को मैंने ज़िले में चुनाव के लिए खड़ा किया तो वो जीती भी। और सर मेहनत के साथ गांव की महिला भी साथ मेरी हैं, भाई बहन बच्चे वगैरह सभी। 1 किलोमीटर पे घर है तो हमने भी हाथ पैर जोड़ के भैया बल्ब का ध्यान रखना, तो मेहनत के साथ सर हमने चुनाव आरोप जीता। लगा है ये सही है? सर बिल्कुल गलत है प्रीति दीदी का। देखिए क्या है कि प्रीति ठाकुर जी जो हैं वो अभी चुनाव हार के आई हैं, तो और वो अपनी जो हार है उसको शायद सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, और वो हम पे आरोप जो लगा रही हैं वो सब बेबुनियाद हैं, गलत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए रायसेन से संवाददाता हमारे पवन सिलावट जी जुड़ चुके। तो पवन जी, कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार रही प्रीति ठाकुर ने चुनाव जीतने वाली सपना लवारिया पर वोट के बदले सेक्स परोसने के ये गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता दूं, वोट के बदले सेक्स, ये पहला पंचायती चुनाव था जिसमें कि इतनी बड़ी बात सामने आई है कि ये चुनावों में वोट के बदले सेक्स की बात क्यों आई सामने। सबसे बड़ी बात यह है कि जीती हुई प्रत्याशी हैं जो प्रीति जी, उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने केस भी लगाया है कि यह प्रीति जी है, इन्होंने द्वारा कहा गया है कि सपना लाबारिया ने ये सेक्स के बदले वोट मांगा है। ये तो खैर एक महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान, और महिलाओं की टक्कर में एक की जीत हो गई है। इस बात को लेकर जो महिला थी प्रीति ठाकुर, उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा। इस बात के तथ्य अभी तक नहीं जुटाए गए हैं। इस बात को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वोट के बदले सेक्स, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है पार्टियों में। ये पार्टियों में इतने बड़े शब्द को लेकर यदि पार्टी ऐसे चुनाव लड़ने लगेगी तो क्या होगा। और हो सकता है अपने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं को हर जगह बढ़ चढ़कर हर जगह हिस्सा लेने की बात कर रहा है, हर जगह चुनाव लड़ रहा है, हर जगह खड़ी कर रहा है। महिलाओं को ये सबसे बड़ी बात सामने आई है कि वोट के बदले सेक्स। ये सपना लावणिया का कहना है कि जो हारी प्रत्याशी है, कांग्रेस की प्रत्याशी जो हार गई है, और जीती प्रत्याशी सपना पर यह आरोप लगा रही है। आरोप के प्रति ये बात कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है, मगर इस चर्चा के विषय में ये बात महिलाओं के संज्ञान में ली गई है तो काफी चर्चा का विषय बना। महिलाओं में एक ही बात गूंज रही है कि महिला यदि चुनाव लड़ेंगी मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया के द्वारा तो महिलाओं को बढ़ चढ़कर हर जगह हिस्सा दिया जा रहा है। मगर ये इतना बड़ा आरोप सामने आया है कि वोट के बदले सेक्स, तो सेक्स के कोई जीत सकता है क्या? ऐसा दिनचर्या चले आ रही है। मान रहे हैं कि पार्टियों में सब कुछ होता होगा, मगर ये गलत है। एक महिला को द्वारा ये आरोप लगाया गया है, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। सिर्फ क्या है, बाइटों में दोनों ने बोला है, सपना ने बोला है, जो जीते हुए प्रत्याशी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया है, इस आरोप के लिए दोनों केस भी लड़ेगी। हो सकता है हाई कोर्ट तक भी जाए, ये बड़ा मामला। मगर पार्टियों में यदि चुनाव वोट के बदले सेक्स के प्रति होने लगे तो भाई पंचायत और ये नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव में क्या होगा। हो सकता है कि अब चुनाव ही ना हो। ये पार्टियों की कौन सी नीति सामने आ रही है कि वोट के बदले सेक्स, ये आरोप लगा रही है। ये प्रीति ठाकुर के द्वारा ये आरोप लगाया गया है। ये सच है या साजिश, अब इस बात का कोई खुलासा नहीं कर सकता है। अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है। सपना जी ने भी कहा है कि जो प्रीति जो कुछ कह रही हैं वो अपनी हार नहीं पचा पा रही। इस तरीके से उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए, ये एक बहुत ही बड़ा मामला जो है सामने आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच है कि ये पार्टियों में जब चुनाव लड़ा जाता है तो शराब से लेकर पैसा, वोट और टोक, मगर ये सबसे बड़ी बात सामने आई है कि इस सेक्स वाला मामला कहां से सामने आ गया है कि महिला के ऊपर इतना बड़ा आरोप है। और जो जीती हुई प्रत्याशी है वो कह रही है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है प्रीति ठाकुर के द्वारा। मगर जो जीती प्रत्याशी है उनको भी काफी चिंता का विषय बना हुआ है कि मैं जीतने के बाद मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, और वो भी आरोप कोई पुरुष के द्वारा नहीं लगाया जा रहा, एक महिला के द्वारा महिला पे आरोप है। ये कहाँ तक सच है, इसका खुलासा होना कोई क्लियर नहीं है। कैसे इसका होगा खुलासा? हो सकता है कि ये कोर्ट तक, क्या हाई कोर्ट तक ये निर्णय करेगा।
मगर ये महिलाओं की छवि को धूमित करने के लिए ये पार्टियों में यदि ऐसा होने लगे तो क्या नहीं है भाई। मान रहे थे कि अभी तक शराब और पैसे को लेकर चुनाव लड़ा जाता था, मगर वोट के लिए सेक्स से चुनाव लड़ना ये नई बात सामने आई है पार्टियों में। मगर इस बात को लेकर अभी तक खुलासा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि जीता हुआ प्रत्याशी जो है वो अभी कहना है उनका यही है कि ऐसा मेरे प्रति झूठा आरोप लगाया जा रहा है प्रीति ठाकुर के द्वारा, मगर ये क्लियर नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव में जीतने के बाद शराब पैसे टिकट के बाद मुफ्त सेक्स परोसने का मामला, ये शायद इतना बड़ा मामला देश में पहली बार देखने को मिल रहा है। रायसेन जिले के पूर्व महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वार्ड नंबर 1 के दीवानगंज की प्रत्याशी है प्रीति ठाकुर यह आरोप लगा रही है कि सपना लावानिया के द्वारा लगाए गए हैं आरोप प्रीति ठाकुर पर। ये सच है या साजिश, अभी तक इसका खुलासा हो रहा कोई क्लियर नहीं माना जा रहा है। 9 और उम्मीदवार थी, तो क्या उन महिलाओं का भी इसी तरह का आरोप है या उन महिलाओं के क्या आरोप है या वो क्या कह रही हैं इस मामले में? जो दोनों प्रत्याशी आपके सामने दोनों की बात है, दोनों के खुले शब्दों में बयान है कि जो जीती प्रत्याशी है, जीती प्रत्याशी का ये कहना है कि हार के बाद मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, हारे हुए प्रत्याशी के द्वारा उस महिला पर इतना बड़ा आरोप लगाया है। मगर जो जीती हुई प्रत्याशी मैदान में काफी देखी जा रही, मगर ये महिला है इतनी बड़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि वोट के प्रति शक, ये बात को वो सह नहीं पा रही हैं, काफी दुखी देखी जा रही हैं। मगर इसका क्लियर कैसे होगा, ये मामला शायद देश में पहली बार है कि प्रीति ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव में 3 दिन पूर्व अन्य उम्मीदवार सपना लावानिया उम्मीदवार जिनके द्वारा वेश्यावृत्ति के जुड़ी महिलाओं के साथ मिलकर अपने घर में सूखा करार और 15 दिनों तक सेक्स फ्री करने का बात कहा है और लोगों से वोट मांगी है। ये सबसे बड़ा महिलाओं के प्रति एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय बना हुआ है कि इतनी बड़ी बात कहना पार्टियों में चुनाव के लिए ये चिंता का विषय है। यदि पार्टियों में चुनाव लड़ने की बात आती है तो महिला मैदान में नहीं देखी जाएंगी, कभी कोई महिला चुनाव नहीं लड़ेंगी, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उन महिलाओं को बढ़ चढ़कर हर जगह हिस्सा लिया जा रहा है, पढ़ाओ लिखाओ हर चीज चल रही है। मगर ये इस मामले को लेकर हो सकता है इतना बड़ा मामला सामने आया है तो महिलाएं अब चुनाव लड़ने के कगार पर नहीं देखी जाएंगी। पार्टियों में हर जगह महिलाओं का बोलबाला तो देखा जा रहा था, मगर इतने बड़े आरोप लगने के बाद अब पार्टियों में महिला नहीं देखी जाएंगी। जी, तो क्या प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई कर रहा है या इसमें कोई जानकारी निकाल रहा है कि कहां तक इस तह तक जाए, कहां तक ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सच हैं या जो प्रीति जी इन पर आरोप लगा रही हैं क्या वो अपनी हार नहीं पचा पा रही, इस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं? जी, ये सच है कि प्रीति जी जो आरोप लगा रही हैं ये जीते हुए प्रत्याशी को लेकर है, मगर इसका प्रशासन के द्वारा अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया गया कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा हो। अब यह बात मीडिया के द्वारा ओपन हुई है तो इसका खुलासा भी होगा, मगर खुलासा होने में लगेगा टाइम। मगर सबसे बड़ी बात तो सामने आ रही है कि वोट के प्रति शक, ये सबसे बड़ा मामला। पार्टियों में महिलाएं अब नहीं लड़ेंगी चुनाव। एक यहाँ पे ये भी सवाल है कि एक महिला दूसरी महिला पर इतना गंभीर आरोप लगा रही है तो क्या आने वाले चुनाव में अभी महिला आगे बढ़ना शुरू ही हुई थी, इस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं तो क्या महिलाओं का यहीं पर वो थम जाएगा, क्या आगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? इस तरीके के बड़े सवाल एक सामने आ रहा है। ये आपको बता दूं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके बारे में सपना लावानिया का कहना है कि मानती हूँ कि मैं बेड़नियों के समाज की हूँ लेकिन मेरा यह व्यापार नहीं है, मैं नाचना गाना करती हूँ, ये भी उसने कहा है जो हारी हुई प्रत्याशी है। मगर ये सबसे बड़ा आरोप है। हो सकता है कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। उन बुरे लोगों को वो कहावत कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। हो सकता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो इस पूरे तालाब को गंदा करने की बात सामने आई है तो महिला कभी मैदान में कोई चुनाव में नहीं देखी जाएंगी यदि इतना बड़ा मामला महिलाओं पर आया है तो। जी बिल्कुल पवन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायसेन से ये बड़ी खबर बता रहे थे। चुनाव उम्मीदवार रही प्रीति ठाकुर ने चुनाव जीतने वाली सपना लवारिया पर वोट के बदले
सेक्स परोसने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह की ये गंभीर आरोप, समाज के लिए भी गंभीर आरोप, एक महिला का दूसरी महिला पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना कि चुनाव के बदले सेक्स परोसने का ये गंभीर आरोप। एक सवाल यहां पर ये उठता है कि आने वाले चुनाव में महिला अब क्या चुनाव में खड़ी नहीं होगी? महिला अभी आगे आना ही शुरू हुई थी, अपने हक की बात करना शुरू हुई थी, आगे लड़ना शुरू हुई थी, तो क्या महिलाओं की यहां पर गाड़ी यहीं थम जाएगी कि आने वाले चुनावों में महिला उम्मीदवार नहीं रहेंगी, महिला चुनाव नहीं लड़ेगी? एक बड़ा सवाल एक महिला दूसरी महिला पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आई है। रायसेन से ये एक बड़ी खबर सामने आई है।